हेलो दोस्तों, कुमकुम मंजल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं वीडियो अब डाल रही हूँ छठ पूजा का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें मेरे पास छोटा सा एक बच्चा है, फिर घर में बहुत सारा काम है, तो इसी की वजह से मैं नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो। तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो अब डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा और फिर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये है मेरा छोटा वाला बेटा जो आयांश नाम है, और ये उनके पापा हैं, इधर उनके चाचा हैं, फिर ये मेरे मामा जी का लड़का है, मेरा भाई है, और ये मेरे देवर जी हैं। और ये है मेरी छठ माता। इधर मामी जी, मम्मी, मैं, बुआ जी, उधर मौसी जी, मामी जी, ये सब सभी लोग बैठे हुए थे शाम के समय। और ये मेरे गांव का है जहाँ पे मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल का नाम है दुब्बा गांव, लाला लोके टोला। यहाँ पे देखिए छठ पूजा कैसे होता है। ये एक घाट है, बहुत दूर तक आगे तक भी है, लेकिन मैं उधर नहीं बाबू बना पाए हैं तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो जितना हो पाया मैं उतना आप सबको दिखा रही हूँ। और इधर सभी लोग साइड में खड़े थे और ये मौसी जी को फ़ोन दे रहे थे। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद से हम लोग कोसी का भरने का तैयारी करने लगे। मैं पहली बार छठ पूजा की हूँ, तो बाबू का कोसी भी था। 7 साल पे मैं कोसी भरी हूँ बाबू को। और मैं मतलब मेरा बड़ा लड़का है उसका। और मैं यहाँ पे छठ पूजा भी मतलब स्टार्ट कर ली हूँ इस साल कोसी भरने के बाद से। और ये मम्मी है, बहुत सारे लोग आए हुए थे, गाना गा रहे थे। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाना से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग मिल करके, मम्मी मैं मिल करके कोसी भर रहे थे। जैसे जैसे सभी लोग बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। और मेरे छोटे वाले देवर भी कुछ हेल्प कर रहे थे, मेरी सिस्टर भी आ गई तब तक। अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। और सब हम लोग सामान इकट्ठा कर लिए थे और सब हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट कर रहे थे, क्योंकि कोसी के टाइम सब लोग को घर घर जाना रहता है और घर घर सबके घर मतलब पूजा करना रहता है। यहाँ पे मैं देखिए लेकर के आ गई थी सिंदूर से टीकना था तो कलसे को, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंदूर लेकर के टीक रही थी। मम्मी तब तक एक एक करके चीज़ सब डालती जा रही थी। और ये मेरा येलो कलर का साड़ी मेरे मम्मी मतलब मेरे मायके से आया था, और जो मैं सुबह में पहनूंगी वो भी मेरे मायके से आया है। और यहाँ पे सब लोग अंदर बैठे हुए थे। मेरे मझले वाले देवर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के बाद के ये हैं। ये उसी दिन आए जस्ट, मतलब घाट पे हम लोग चले गए थे तब ये आए बाहर से। और फिर 2 दिन के बाद से चले भी गए। यहाँ पे इनको शर्म आता है कैमरा में आने से, क्योंकि इनका शादी लग गया और इनके ससुराल वाले सभी लोग वीडियो देखते हैं, इसलिए कैमरा में नहीं आते हैं। और मेरा बाबू क्यूट सा लग रहा था, बहुत क्यूट सा, लेकिन बाल उतारने के बाद से ना थोड़ा अजीब लगने लगा। और फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए थे, दीदी, मम्मी, मौसी, मामी जी, और गाँव में के जो हैं 2 लोग वो भी थी, सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से भर रहे थे कोसी। और ये सब सामान है, ये मेरी बहन लोग कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर ली हैं, मेरे देवर। और नहीं तो मुझे कहाँ टाइम था इतना सब वीडियो बनाने का। और ये साड़ी कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा, और इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे अब जो उनका चलनी होता है वो तलने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हम लोग सबसे मतलब सामान जो था वो हम लोग चढ़ा दिए थे और पूरा रख दिए इसे ठीक से। और पापा यहाँ पे देखिए बांध रहे हैं, और ये हमारे हस्बैंड जी हैं, और बाबू मेरा भी आएगा। और ये मम्मी देखिए पता नहीं क्या क्या पूछ रही थी। मेरा भाई देखिए आ गया, और मेरा भी मामा जी का लड़का भी आएगा, वो भी है, और मेरा छोटा वाला भाई भी है। सब 5 लोग मिल करके तान दिए चन्नी को। और फिर बीच में बांधेंगे जो होता है गमछा में सब प्रसाद माता जी का, वो भी सब अभी बांधेंगे। देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे लोग बांध रहे हैं अंदर से। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, शायद आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा या अलग तरीके से हो रहा होगा, तो वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए सभी लोग सो गए थे, रात का बज रहा था 11 या 12 बज रहा था, सभी लोग सो। मामी जी हैं इधर, मामी जी की लड़की हैं इधर, सब सामान है। और देखिए मैं बोली थी ना 11 बज रहा होगा या 12 बजने वाला था। यहाँ पे बाबू के पापा सोए हुए थे, क्योंकि यहीं पे कोसी भराया था, तो यही यहाँ पे मतलब पहरा कर रहे थे। लेकिन बारिश आने की वजह से हम लोग को अंदर रखना पड़ा। फिर हमारे घर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया 1 बजे से, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना था, तो इसीलिए वो लोग फटाफट से बनाने लगी। और घाट पे भी जाना था, तो यहाँ पे सब्जी, चावल, दाल, चाय, आलू परोरा का सब्जी और कोहड़े का सब्जी सब कुछ बन गया था। तो बना ली जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लोगों को भी घाट पे जाना
तो झूठ तो नहीं कहो। पूरा खमा नहीं खा पड़ा। काजल हट जा काजल अरे बिबना ले लो। नहीं की बना ए पर्दा हटा दे। हां मौसी जी के भरोसे लइका और है ना के उठा और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। सुबह में ही हम लोग आए थे, जब आया था कोसी तभी हम लोग आए थे, लेकिन उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था और मेरा फ़ोन घर पे मैं छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे पूजा हो गया, पूजा करने के बाद से ये लोग चले आए। फिर सभी लोग गए रेडी होकर के, और यहाँ पे फिर आ गया अर्घ देने का बारी। जो सूर्यदेव उग चुके थे, लेकिन बादल की वजह से और कुहासा की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे मेरे देवर छोटे हैं ये, और तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, और सबको बारी बारी से मतलब अर्घ दिया जा रहा था। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मतलब वहीं पे जहाँ पे माता जी हैं, छठ माता, वहीं पे अर्घ दूंगी। तो कोई लोग बोल रहे थे नदी के किनारे साइड में ही, पानी में नहीं लेकिन साइड में ही अर्घ देंगी। तो जो बाबा जी थे उनसे पूछा गया तो वो बोले नहीं, नदी के किनारे साइड में ही देंगी, पानी में नहीं लेकिन साइड में अर्घ देंगी, यहाँ पे नहीं देंगी। तो फिर मैं यहाँ पे गई तो इनके पापा अर्घ दिलवा रहे थे मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं अर्घ दे रही हूँ। और फिर अगली बार से तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पानी में जाऊँगी। जो पहली बार उठाती हूँ उन लोगों को पानी में या घाट पे नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बाबा जी बोले नहीं, घाट पे देंगी, घाट पे अर्घ दिया जाता है। तो घाट पे अर्घ दी। फिर मेरे बाबू का बाल उतराने लगा। यहाँ पे मेरी जो मछली वाली तीसरी नंबर वाली जो बहन है, मछली वाली नहीं, तीसरी नंबर वाली जो बहन है, वही बाबू का बाल रोकी, क्योंकि मेरी ननद तो है नहीं कोई, तो इसलिए मेरी बहन ही रोक ली। या मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, मेरी ननद कोई नहीं है, तो इसीलिए मेरी बहन ही रोक ली। और मेरा बाबू देखिए कैसा लग रहा है, सेम लग रहा था लड़की है। और इन लोगों को तो अभी कुछ दिया नहीं गया, शादी में कुछ दे दिया जाएगा। फिर अब जाने की बारी आई तो ये हैं छोटी वाली मौसी जी, मम्मी की बहन, और ये हमारे मझली वाले देवर, छोटे वाले देवर, ये मेरे हस्बैंड जी, जो यहाँ पे सब ले लिए थे। और जाने की अब जल्दी जल्दी तैयारियाँ हो रही थी कि अब घर जाना है, घर जाना है। और एक बात और कि यहाँ पे सभी लोग पैदल नहीं जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक साथ सब लोग जा रहे थे। देखिए यहाँ पे सभी लोग एक साथ जा रहे हैं, और मेरा बाबू भी जा रहा है। इधर मैं थी, मेरे हस्बैंड जी थे, देखिए यहाँ पे। और मेरे पैर में ना पत्थर और कंकड़ ज़्यादा हैं, तो इसके वजह से मेरे पैर में छाला भी पड़ गया था, बहुत बड़ा बड़ा। और कई जगह तो इतना तेज़ तेज़ चोट लगा था क्या बताऊँ। फिर मेरे गांव में जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग पूजा करने लगे। और यहाँ पे मेरे घर बनने लगा सभी लोगों के लिए मछली शाम के समय बन रहा है। सुबह में तो आप लोग देखे ही हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बना हुआ था। और इस सभी लोग जाने वाले थे, तो बोले मेरे हस्बैंड की नहीं, मतलब बाबू के पापा, हस्बैंड जी, आप लोग बहुत कुछ गलत सोचेंगे। तो यहाँ पे मछली बना। फिर हम लोग चले गए सामान लाने के लिए कि सबके लिए साड़ी दे दिया जाए, तो वही हम लोग चले गए थे साड़ी लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ी हम लोग लेकर के आए थे, जिन लोगों को हम लोग बुलाए थे उनके लिए। और जो एक मेरे मामा की लड़की आई थी उनके लिए हम लोग सूट लेकर के आए, उसका तो वीडियो में नहीं बना पाई हूँ। तो सभी लोग चले गए। फिर उसकी सुबह से इतना ज़्यादा बारिश होने लगा कि क्या बताऊँ मैं। और ये मेरे बाबू के पापा और मेरा भाई, ये दोनों लोग गए हुए थे जहाँ पे बिहार रहता है हमारे यहाँ, धान गेहूँ बोया जाता है। इस नदी को पार करके फिर उस पार बोया जाता है। तो देखिए यहाँ पे गए थे लोग दही लाने के लिए, तो यहीं यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए बारिश हमारे यहाँ छठ के बाद से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 3-4 दिन तक लगातार, कि क्या बताऊँ, घर का दशा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मैं खस्ता बना रही थी, क्योंकि मेरी बहन लोग जाने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा